गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 8 है, देखो संज्ञा के विकार। अब देखो संज्ञा के विकार में देखो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग वचन कारक के कारण विकार में आते हैं। लिंग वचन कारक के कारण विकार में आते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, इसमें लिंग हो गया। लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही है, इसमें लिंग और वचन हो गया। लड़के ने गाना गाया, लड़कियों ने गाना गाया, इसमें लिंग वचन और कारक तीनों का प्रयोग किया गया है। अब जैसे देखो लिंग में, लिंग के कितने भेद? हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। अब लिंग किसे कहते हैं पहले देख लो कि शब्द के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। शब्द के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब लिंग की पहचान देखो, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानने में कठिनाई आती है। इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। अब देखो जैसे नीचे कुछ नियम दे रखे हैं कि कुछ शब्दों का लिंग सदैव एक समान रहता है, कुछ लिंगों का हमेशा एक समान रहता है। ठीक है। इन्हें नित्य पुल्लिंग और या नित्य स्त्रीलिंग भी कहते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग में तोता, चीता, कछुआ, खरगोश, भालू, भेड़िया। ठीक है। ये किस में आते हैं? ये नित्य पुल्लिंग में आते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा खरगोश, ठीक है, मादा कछुआ, मादा चीता, ऐसे। अब नित्य स्त्रीलिंग में देखो मक्खी, छिपकली, गिलहरी, तितली आदि। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए पहले इसमें नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर तितली, नर छिपकली, नर मक्खी, ऐसे। ठीक है। अब है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, ये पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम में आषाढ़, सावन, कार्तिक और वैशाख। धातुओं के नाम में सोना, लोहा, तांबा, पीतल। अनाजों के नाम में चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग। ठीक है। अरहर, ज्वार, मक्की, ठीक है, ये अपवाद के रूप में है। धातुओं में चांदी अपवाद के रूप में है। समुद्रों के नाम में प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर। शरीर के अंगों के नाम में सिर, माथा, मुंह, गला, आंख, नाक, ये क्या है? अपवाद है। वृक्षों के नाम में आम, शीशम, नीम, देवदार, पीपल आदि। कुछ फलों के नाम में केला, आम, तरबूज, खरबूजा आदि। रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। भाववाचक संज्ञाएं बुढ़ापा, बचपन, पशुता, पहनावा आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान है भाषाओं के नाम पर हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि। ये हो गई भाषाओं की। नदियों के हैं गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि। तिथियों के नाम में प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। इकारांत शब्द में आती गाली, साली, खिड़की, सर्दी। अकारांत तत्सम शब्द में आता दया, कृपा, सूचना, अहिंसा। उकारांत शब्द में आएगा मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु। ता प्रत्यय वाले शब्द हैं दास्ता, सुंदरता, पशुता, एकता। बोलियों के नाम हो गए खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी। कुछ प्राणियों में है मेना, मछली, चील, छिपकली। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम है कि आ प्रत्यय लगाकर मूर्खा, मूर्खा, आचार्य का आचार्या। ए और आ वाले पुत्र का पुत्री, दास का दासी, नाला का नाली, लड़का का लड़की। आ से ई की मात्रा लगाकर देखो। अब है ऐसे आ से ईया करके, बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया, बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, आनी जोड़िया, नौकर का नौकरानी, क्षत्रिय का क्षत्राणी। अब आइन जोड़ो, इनमें इन या आइन जोड़कर देखो, पंडित का पंडिताइन, तेली का तेलीन, ठाकुर का ठकुराइन, माली का मालिन। अब नी जोड़कर है मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, ऊंट का ऊँटनी, सिंह का सिंहनी। इक्का जोड़कर बनेगा गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, संपादक का संपादिका, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री। मान का मति, वान का वती करके भाग्यवान का भाग्यवती, रूपवान का रूपवती, श्रीमान का श्रीमती,
ऐसे कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग रूप भिन्न भिन्न प्रकार के भी होते हैं, जैसे पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, विद्वान विदुषी, पिता माता, वर वधु, पति पत्नी, पुत्र पुत्र वधु, युवक युवती, ऐसे ही आदि हो, इस प्रकार से भी बनते हैं अलग अलग करके। थैंक यू।